बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जिस दौर में हम रह रहे हैं, आप सब जानते हैं कि कैसा दौर है और कैसा ही ख़तरनाक दौर है कि एक तो कोरोना ऊपर से जान नहीं छोड़ रहा और साइंस ये कहती है कि ये 2030 तक नहीं जाएगा। यानी 2030 तक ये हमारी जान पर एक हमारे सर पर एक तलवार जो है ना वो हमेशा के लिए रहेगी। शायद हम रहें या ना रहें, ये एक अलग बात है। ज़िंदगी और मौत मेरे रब के पास है, वो जब भी बुला ले आमीन सुमा आमीन। उसी ने ज़िंदगी दी है और उसी ने ही फिर मारना है। वो जब भी मारे ये उसकी अमानत है और हम इंशाअल्लाह उस पर लब्बैक कहेंगे। और किसी काफिर से भी आप पूछें जो अल्लाह को नहीं मानता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो बात की बात है। वो अल्लाह के प्यारे नबी हैं, ख़ातमुल नबीयीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप वो दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जिनका तल्लक अल्लाह के साथ नहीं है, वो रब को नहीं मानते। ये वो कहते हैं कि दुनिया एक बिग बैंग से बनी और बिग बैंग से ही तबाह हो जाएगी। ये साइंसी फ़लसफ़ा है। आज जो गुफ्तगू का जिक्र मैं करने लगा हूँ वो कुरान पाक की एक आयत सूरह बकरा का तर्जुमा है जो मैं आपके सामने पेश करूँगा और आज के दौर के लिहाज से भी वो अहम है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई। मैं तवीज़ धागा नहीं करता और मैं अपनी ज़ात की खातिर दीन से 1 रुपया कमाने को भी हराम समझता हूँ। किसी और पर फतवा नहीं लगा सकता। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ और इसी वजह से कि मैं फ़िरका वारियत को 3 तलाक़ें देकर और 4 तकबीरें पढ़कर हमेशा के लिए दफना दिया है या दफना चुका हूँ। क्योंकि जिसकी रोटी दीन के साथ जुड़ जाए और वो फ़िरका वारियत में पड़ जाए, वो कभी भी आपको हक बात नहीं बताएगा। जिसकी रोटी दीन के साथ जुड़ी हो वो कभी भी आपको हक की बात नहीं बताएगा। ये बात याद रखें आप। और कुरान पाक एक खुली किताब है, आप उसका मुताला क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पढ़ते आप इंसान उस किताब को जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। अल्लाह ने पहली वही आपको गारे सौर में आई और फरिश्ते ने आपको यहाँ से पकड़कर भेंचा और कहा कि इकरा पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। वो कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ते ने फिर पकड़ा, फिर भेंचा ज़ोर के साथ, कहा कि पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। उन्होंने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तीसरी दफ़ा फिर फरिश्ते ने पकड़ा और उसको और हमारे नबी को बेंचा। यानी बेंचा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यहाँ उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है कि यहाँ से इंसान जब पकड़ते हैं या यहाँ से दो दोस्त आपस में पकड़ते हैं, फिर ज़ाहिर बात है वो जिब्राइल अमीन है और बनी आदम से आ रहा है। वो आप सरकार तक उसकी खिदमत थी। जब आप सरकार ने यहाँ से जाना था तब उसका भी आखिरी फेरा था। उसने भी कहा था कि या रसूल अल्लाह मेरा भी दुनिया में आखिरी ये फेरा, इसके बाद मैं कभी भी ज़मीन पर पाँव नहीं रखूँगा। और उसने फिर आप सरकार को पकड़कर बेंचा और कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। फिर आप सरकार को वो
लफ्ज़ आए इकरा बिस्मि रब्बिकल्लाज़ी खलक, के पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। आगे फिर जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया आप सरकार पर वो आयातें उतरती रहीं, हत्ता कि कुरान पाक की सबसे ज़बरदस्त जो ताकत रखती है, पावर रखती है, जो बहुत ही ज़्यादा पावर। वैसे कुरान तो बड़ा पड़ा हुआ है, सारी ही पावरफुल आयात हैं, मगर सबसे अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए दुनिया में तो आप पढ़ा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाली चीज़ है। और जब आप किसी नुकसान में हो तो पढ़ा करो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या अल्लाह तो पाक है, बेशक हम ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। वो कभी भी आपको हक बात नहीं बतलाएगा। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जिस दिन हमारी रोटी दीन के साथ जुड़ जाए, इससे पहले अल्लाह ताला हमें ईमान और आफ़ियत के साथ मदीना शरीफ में मौत, बकीउल गरकद में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वाज़ेह इशारा फरमाया है सूरा बनी इसराइल की आयात के अंदर 10:36 कमांड में औज़ुबिल्लाह समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ इंसान किसी चीज़ की पैरवी उस वक़्त तक मत कर जब तक उसके बारे में पक्का इल्म ना आ जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया है औज़ुबिल्लाह समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा है आगे आयात का कि ऐ इंसान किसी चीज़ की पैरवी उस वक़्त तक मत कर जब तक उसके बारे में पक्का इल्म ना आ जाए। बेशक कान अकल आँखें इसके बारे में पूछा जाएगा। बेशक कान अकल आँखें इसके बारे में पूछा जाएगा कि इनको इस्तेमाल करके तुमने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। देखा आपने अल्लाह पाक ने कैसा वाज़ेह इशारा दिया है। सूरा बनी इसराइल है ये। बेशक कान अकल और आँखें इसके बारे में पूछा जाएगा कि इनको इस्तेमाल करके तुमने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदारा अंग्रेज़ी थोड़ी सी कम करें और इल्म दीन ज़्यादा सीखें। आजकल जिनके पास अंग्रेज़ी फर बोलते हैं उनको एक कुरान पाक की एक छोटी सी आयत वाला सरीन लफ़ी गुज़र कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ये आयातें छोटी सी कुरान पाक की सूरा हैं। ये आयातें नहीं आती, इनका कसूर क्या है? माँ बाप का। ऊंची सोसाइटी, ऊंचा उठना बैठना, बड़ी गाड़ी और जनाब महफिल में बड़े लोगों की शान शौकत के साथ। तो फिर क्यों कर ऐसा इल्म आए? इंसान अल्लाह पाक फ़कीरों को जो तलब रखते हैं, चाहे इंसान हो जो तलब रखता हो दीन की, अल्लाह पाक उसको समझ और अकल और शऊर अता फरमाते हैं, जिसके यहाँ से उठे और वो तलब करे। और मेरा रब इतना भी नहीं है छोटा कि वो इंसान को उसकी तलब के मुताबिक अता ना करे, उसे कहीं ज़्यादा अता करता है। वो बस एक कदम चले तो सही,
आगे, मगर नहीं चलेगा। जब आदम को पैदा किया, अल्लाह पाक ने रूह फूंकी, यहाँ से रूह फूंकी, जब यहाँ तक आई कदमों तक, तो बाबा जी ने दौड़ लगा दी। अल्लाह पाक ने कहा कि हमने इंसान को जल्दबाज पैदा किया। वो जल्दी कर जाता है, हर बात में जल्दी कर जाता है, हर बात में जल्दी कर जाता है, नुकसान उठाता है फिर, और जल्दी में हमेशा नुकसान होता है। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बहुत उम्दा और आला चीज़ है। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि 8 दिन हो गए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खाना नहीं पका। आज उम्मत का हाल देख लो कि चंद लड़के होटल में जाते हैं और हज़ारों रुपया उड़ा के और तस्वीरें वो खींच के फेसबुक पे डाल देते हैं। और हमारे नबी जो हैं, दो जहां के मालिक, दो जहां के आका, कुल कायनात के मालिक, अल्लाह के नीचे जब सबसे बड़ी ज़ात है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। इससे बढ़कर कोई आला ज़ात नहीं है, कोई भी, सिवाय अल्लाह के। 8 दिन हो गए हैं घर में खाना नहीं पका, और आप सरकार अम्मा आयशा के साथ सोए हुए थे, तो आप सरकार उल्टा हो गए, पेट को वो एक मंजी जो होती है, वो बिस्तरा जो होता है, उस पर लटका के ऐसे ऐसे लटका के ना नीचे तक गए। अम्मा आयशा ने आधी रात को उठी तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या हुआ? आगे बहुत बड़े लफ्ज़ हैं, बहुत बड़े लफ्ज़ हैं आगे। क्या आयशा तुझे क्या बताऊं, आज 8 दिन हो गए हैं, मेरे पेट में एक रोटी का लुकमा नहीं गया, और आज हम एक चाय पिए, चाय ना पिए तो हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा खाना, पिज़्ज़ा, ड्रमस्टिक ना खाएं तो बात नहीं बनती, शवारमा ना खाएं तो बात नहीं बनती। आज 8 दिन हो गए हैं, मेरे पेट में एक लुकमा नहीं गया खाने का। तो हम आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह मेरे पहले भाई नबी इसी तरह भूख में गए थे, मैं भी इसी तरह इस जान से जाऊंगा। और एक मुझे एक बात और याद आ गई कि गरीब जो है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो बहुत आला है, गरीब जो है वो 500 साल पहले दूसरों की बनिस्बत जन्नत में पहले जाएगा। ये किसी आलम से भी बेशक आप तस्दीक करा लें, शायद बुखारी व मुस्लिम में ये हदीस हो। 500 साल पहले, और हमारी दुनिया का 500 साल नहीं है ये। अल्लाह सुबहान मादी इंसान के मादी कवानीन से पाक है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अल्लाह कहता है कि ये इंसान के बनाए हुए कवानीन है, टाइमिंग है, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4, 5, 6 शाम हो, चलो जी घर। ये तुम्हारे कवानीन है, ये तुम्हारे दिन और रात हैं। मेरे यहाँ सिर्फ दिन ही है, और 500 साल पहले पता नहीं कितना लंबा अरसा होगा, गरीब गुरबा लोग
अमीर इंसानों से या मिडिल क्लास लोगों से पहले जन्नत में जाएंगे। ये हदीस भी है। आगे सूरा बकरा आयात नंबर 114, सूरा बकरा आयात नंबर 114। तर्जमा, मस्जिदें आबाद तो बहुत हुई लेकिन हदायत से खाली हो जाएंगी। मस्जिदें आबाद तो बहुत हुई लेकिन हदायत से खाली हो जाएंगी, और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन मखलूक यानी इंसान होंगे। ये सूरह बकरा आयात नंबर 114 पढ़ रहा हूँ मैं। इस पर मौलवियों को इख्तिलाफ होगा, या तो कुरान पाक से ये आयात निकाल दें या फिर इस बात को मानें, तस्लीम करें कि कुर्बे क़यामत के नज़दीक मस्जिदें तो बहुत हैं और पत्थरों से मज़ीन है। कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी है कि लोग मस्जिदें सजा के एक दूसरे की बनिस्बत गुरूर और तकब्बर करेंगे कि हमारी मस्जिद देखो जी कितनी आलीशान है। दूसरा कहेगा हमारा मीनार देखो उस मीनार से कहीं ज़्यादा बुलंद है। वो बुल्ले शाह कहता है ना कि एक पासे मेरे वास्ते देवबंदी, एक पासे वहाबी, एक पासे शिया सुन्नी डाडी फिरका बंदी, विच बेचारा विच मेरा कोठा मेरी किस्मत मंदी। ये बुल्ले शाह का कलाम है। ये फिरका वारियत कहाँ से आ गई? अल्लाह पाक तो कहता है कि मैंने तमाम मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया और हमें अखवाना चाहिए मुस्लिम। आई एम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। मैं एक मुसलमान हूँ, फ़कत मैं एक मुसलमान हूँ। मेरा किसी भी दीनी जमात से कोई तल्लक नहीं है। ना मैं देवबंदी हूँ, ना वहाबी हूँ, ना सुन्नी हूँ, ना शिया हूँ। सिर्फ आई एम मुस्लिम कि मैं मुसलमान हूँ। मुझे इस पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है कि मैं उस नबी का उम्मती हूँ जिसने भूख भी काटी और सब्र भी किया, जिसने वादी तैफ में पत्थर भी खाए और पैरों तक लहूलुहान भी हुए, मगर फिर भी दुश्मनों को माफ़ कर दिया। हमारे यहाँ अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है वो एक दूसरे को माफ़ ही नहीं करते, दरगुजर ही नहीं करते। और माफ़ करने वाले को अल्लाह पाक खुद कहता है कि इसको मैं खुद अजर दूंगा, इसको मैं खुद अजर दूंगा जो किसी को माफ़ करेगा। यहाँ पर तो लोग माफ़ ही नहीं करते यार। सूरह बकरा की आयात नंबर मैं पढ़ रहा था 114। मस्जिदें आबाद तो बहुत हुई लेकिन हदायत से खाली हो जाएंगी, हदायत नहीं उनमें रहेगी, और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन इंसान होंगे यानी मखलूक होंगे। फितना उन्हीं के अंदर से दरामद होकर उन्हीं में घुस जाएगा। तर्जुमा पढ़ रहा हूं मैं। फितना उन्हीं के अंदर से दरामद होकर उन्हीं में घुस जाएगा, यानी उनका काम फितना अंगेजी है। जाहिर सी बात है, फितना उन्हीं के अंदर से दरामद होकर फिर उन्हीं के अंदर जा घुसेगा। मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता, सभी एक जैसे हैं, मफाद परस्त, अपनी रोजी रोटी के लिए लालच, तवीज़ गंडे के लिए लालच। किसी गरीब की नहीं सुननी कि किसी गरीब के पास शायद 500 रुपया भी ना हो कि वो तवीज़ जो है ना वो हासिल कर ले। कोई भी तवीज़ करता हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हज़ारों लोग हैं किला सिंह में, 100 के हिसाब से लोग हैं जो तवीज़ गंडे करते हैं।
और उसके इवज़ में 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 तक वसूल करते हैं और उन बेचारों को देना पड़ता है, चाहे किसी से उधार मांग कर दें, मगर शर्म तुमको नहीं आती। अच्छा, ये फितना उन्हीं के अंदर से दरामद होकर उन्हीं में घुस जाएगा, यानी उनका काम फितना अंगेज़ी है, जंगो जदल है, फ़िरका वारियत है, भड़कना और मुसलमानों में फ़िरका वारियत डालना, यही उनका काम रह जाएगा। आज हम जिनको उलमा कहते हैं, उनकी अक्सरियत इस कफ़ियत से दो चार हो चुकी है। जब मज़हब और दीन पेशा बन जाए तो कोई खैर इसमें बाकी नहीं रहती। ये दीन मज़हब पेशा नहीं था। इस्लाम में कोई पेशवायत नहीं, कोई पापायत नहीं, कोई पेशवायत नहीं, कोई पापायत नहीं। और बाकी